कार्याम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुणोपम करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं वन्दे। बोलिए राघवेंद्र भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जनकपुर में जब धनुष का खंडन कर दिया, धनुष को तोड़ दिया, तब जनक जी ने विश्वामित्र मुनि से कहा, हाथ जोड़कर विश्वामित्र मुनि से कहा कि हे नाथ, आपकी कृपा से भगवान श्री राम जी ने धनुष को तोड़कर मुझे कृतार्थ कर दिया है, अथा अब जो उचित हो वह करिए। जब इस प्रकार की हाथ जोड़कर प्रार्थना की, तब महामुनि विश्वामित्र जी ने कहा, कहे मुनि सुन नर नाहे प्रवीणा, कहे मुनि सुन नर नाहे प्रवीणा, रहा पिबाए चाको आधीना, टूटत धनु भयउ विभाउ, टूटत धनु भयउ विभाउ, सुर नर नारी विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे राजन, आप तो जानते ही हैं कि विवाह धनुष के आदि था, सो धनुष टूट गया और विवाह हो गया। यह सभी देवता नर नाग सभी को ज्ञात था कि धनुष टूटते ही विवाह हो जाएगा, लेकिन फिर भी तदपि जाए तुम करहु, फिर भी कहा, तदपि जाए तुम करहु यथा पंस व्यवहार, पूज प्रिप्रे कुल प्रेत गुरु, बेते बेते अनुसार। फिर भी राजन, जैसी कुल की परंपरा हो, वह ब्राह्मण कुल के जो वृद्ध हैं और गुरु से पूछकर जो वेदों में कहा गया, वेद शास्त्रों के अनुसार विवाह करने की रीति भी है। अतः आप एक दूत को अयोध्या भेजिए और वहां से महाराजा दशरथ को लिवा लाएं। जैसे ही
जनक ने सुना, तब उन्होंने एक दूत के लिए अयोध्या के लिए भेजा, और दूत ने जाके राजा दशरथ को वो पत्री सहित जब कहा, तब दशरथ जी को परम आनंद आया और गुरुजी से चरणों में प्रणाम करके जो पत्र था वो दिया। गुरु ने आदेश दिया कि बारात की तैयारी की जाए। राजा ने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ प्रेम में मगन सभी रानियों से कहा। तो राजमहल में विवाह की संपूर्ण वेद के अनुसार विवाह की रीति हुई और अयोध्या से बारात प्रस्थान हुई। सबसे प्रथम वशिष्ठ जी के लिए रथ में बैठाला और स्वयं रथ पर सवार होके अयोध्या से बारात चली है। पनी न परिणत चली बराता, होए सुगम सुंदर सुखदाता। तो समुख आयऊ दधी और मीना, कर पुस्तक तुही प्रेमीना। राम सरसित तुलहन सीता, समिति दशरथ जनक पुनीता। बारात का वर्णन नहीं किया जा सकता है। बारात जब अयोध्या से चली, नाना प्रकार की सगुन होने लगी। दही, मछली और दो विप्र, वो भी पुस्तक लिए शास्त्र लिए हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि भगवान राम दूल्हा और सीता जहां दुल्हन हो, वो समधी दशरथ जनक जैसी समधी हूं। उस बारात का तो कहना ही क्या है। बारात जनकपुर पहुंचती है। जनक जी ने सभी का, बारातियों का सम्मान किया। पूजे भूपत सकल बराती, सम सम दी सादर सब भांति। जनक जी ने प्रत्येक बराती के लिए राजा दशरथ के समान ही सत्कार किया। एक सा सत्कार करने के उपरांत बारात का द्वाचार टीका, पाणी ग्रह संस्कार, जितनी विवाह की रीतियां थीं वेद अनुसार, वो सभी विधियां की गईं। और भगवान प्रभु श्री राम जी का विवाह तो हुआ, लेकिन शश रघुबीर विवाहे बिरबरसी, सकल कुंवर ब्याह तहि करसी। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ, उसी प्रकार तीनों भाइयों का भी विवाह
लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह, लक्ष्मण जी का उर्मिला के साथ, भरत जी का मांडवी के साथ, शत्रुघ्न के का विवाह शितिकीर्ति के साथ विवाह उसी रीति के अनुसार जैसे प्रभु भगवान राम जी का हुआ। विवाह होने के पाणिग्रह संस्कार के बाद भोजन पंगत बैठा ली गई, तो वहां पर तो बहुत ही चतुर परोसने वाले को बुलाया गया, क्योंकि इतने प्रकार का भोजन था। परिसन लगे सुआन सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। इतने प्रकार के व्यंजन बने हुए थे कि वहां पर चतुर होशियार परोसने वालों को बुलाया गया। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरने न जाई। 4 प्रकार के भोजन की विधि का वर्णन किया गया है, क्योंकि एक एक विधि का वर्णन करना बड़ा असंभव है। 4 प्रकार की विधि कौन कौन सी है? सबसे पहले होता है भज्य। भज्य भोजन वो चबाने वाला भोजन होता है, जिसको बूंदी वगैरह होता है, जिससे चबाया जाए। दूसरे नंबर की विधि होती है भोज, जो सिर्फ खाया जाता है, जैसे पूरी हुआ, मिठाई, दाल भात रोटी, ये भोज विधि कहलाती है। तीसरे नंबर की विधि होती है ले विधि, जो सिर्फ चाटा जाता है, जैसे रबड़ी वगैरह। चौथे नंबर का होता है चौस, जो सिर्फ मात्र चूसा जाता है, जैसे मोहन मलाई वगैरह। 4 विधि तुलसीदास जी ने यहाँ पर वर्णन किया है, जिसका एक एक विधि का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। इस प्रकार सभी बारातियों के भोजन प्रतिदिन, क्योंकि 28 दिन पहले ही बारात आ गई थी, टीका की लगन का भी मालूम नहीं था। कार्तिक शुक्ल अष्टमी से बारात अयोध्या से रवाना हुई थी, और अगन की शुक्ल पक्ष पंचमी को विवाह हुआ था। 28 दिन पहले बारात अयोध्या आ गई। उसी दिन से बारातियों का तो मजे थे खाने पीने के। यही बेदी राम विभाई उछाऊ, सके न परन सही से मुख जाई। इस प्रकार भगवान राम जी का विवाह हुआ, जिसका वर्णन 1000 मुख से भी नहीं किया जा सकता है। नित उठ विदा अवध पति मांगा, राखहि जनक सहित अनुरागा। प्रतिदिन महाराजा दशरथ विदा के लिए कहे थे, लेकिन जनक जी बड़े प्रेम अनुराग के साथ बारात को रोक लेती हैं। प्रतिदिन राजा दशरथ एक प्रतिदिन कहते जाने के लिए कि विदा करो, लेकिन नहीं। राजा जनक का वो प्रेम था, वो अनुराग से दशरथ जी
रह जाती चुपचाप। तब विश्वामित्र शतानंद ने राजा जनक को समझाकर कहा कि राजा दशरथ को अब जाने दीजिए, क्योंकि एक ना एक दिन तो विदा करना ही है। जनक जी ने मंत्रियों को बताया और दहेज सामग्री अवधपुरी को भेज दिया। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, 10,000 हाथी, बहुत सी भैंसें भी दी, सुंदर सुंदर गायें सजी हुई, नाना प्रकार के हीरा चांदी जवाहर, कनक बसन मणि, कनक बसन मणि, भरी भरी थाना, महेश वस्तु विधि नाना, सभी प्रकार के दहेज दिए।